जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 से मोस्ट रिएक्शन क्या आरएक्स के रासायनिक गुण वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन वो तो एल्किल हैलाइड के इसके हेलो एल्केन के और सिंपल इजी एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे कि क्या होती है हमारी रासायनिक गुणधर्म। तुम्हारा रासायनिक गुणधर्म जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो तो बता चुके हैं। आज बात करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं बहुत इजी है, सिंपल है भैया। नाभिक रागी क्या होता है? नाभिक रागी तो देखते हैं भैया कि नाभिक रागी क्या होता है। नाभिक रागी मतलब जो नाभिक से राग लग रखे, मतलब जो नाभिक से अट्रैक्ट हो, नाभिक की ओर जाए, मतलब कहना क्या जाता है। नाभिक मतलब जो होता है पॉजिटिव, ठीक है। रागी मतलब प्यार, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, लव, अट्रैक्शन, ठीक है बॉस। क्या मतलब कहना क्या चाहते हो? नाविक रागी नाविक से प्यार करने वाला। और प्रतिस्थापन मतलब एक ऑलरेडी है उसको हटाकर अपनी जगह आना। जैसे हमारे पास ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर सी आना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर सी आना चाहता है तो सी का अटैक हो, यहाँ पर हटा दे और बन जाए ए सी और बी को निकाल दे, फेंक दे अलग। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका होगा? पहले तो एक हमारा नाविक रागी वो तो न्यूक्लियोफिलिक, इसको डिनोट करते हैं NU माइनस से। किससे लिखते हैं? NU माइनस, मतलब नाभिक रागी। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें हमारा नेगेटिव होगा, मतलब जो नेगेटिव, भैया प्लस से लव कौन कर सकता है? पॉजिटिव से लव कौन कर सकता है? नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी को अटैक कौन होती है भैया? नेगेटिव एनर्जी। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर इस पर अटैक होगा तो जो नाभिक रागी हो वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या क्या हो सकता है हमारा? हो सकता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, OH माइनस, बहुत सारे भैया ETC वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? नाविक रागी ही है, सबका अटैक होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी नाविक रागी। जैसे फॉर एग्जांपल RX ही अब क्या चल रही है ना, RX में क्या होता है कि हमारा जो RX होगा, RX, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव होगा पार्शियल और ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अगर नाविक रागी अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ये इसको हटा देगा और खुद आ जाएगा इसकी जगह पर और बन जाएगा NU माइनस और ये हमारा X माइनस बनकर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बट ये क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कैसे हैं? दो प्रकार की। दो, एक होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो तो जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से दूसरी होती है SN2, वो तो नाभिक द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है बॉस। और जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है भैया। तो ये दो प्रकार होते हैं क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर कैसे रिएक्शन अंदर करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी क्या है? एक अणुक वाली, एक अणुक नाविक रागी, आप लिख लेना, मतलब नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही लिखना है जिसे सिंपली हम यूनिमॉलिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही लिखना है। और एक होती है हमारी क्या? दो अणुक वाली, ठीक है बॉस। और ऐसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बॉस। ये दो टाइप की होती हैं। अब बात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे SN1 रिएक्शन। कौन सी? SN1। वेरी इजी सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक है भैया, बहुत मजा आने वाला है। SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको रब कर दें, ठीक है। तो नाभिक रागी समझ में आ गया। नाभिक रागी क्या होता है? जो पॉजिटिव और अट्रैक्ट होता है, जो पॉजिटिव से प्यार करे। क्या पॉजिटिव से जो प्यार करता है वो हमारा नाभिक रागी होता है। और हमारा प्रतिस्थापन होने वाला है, एक नाभिक रागी दूसरे को हटा देगा और खुद आ जाएगा, ये होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन। और अब क्या तो आप जानते हैं, ठीक है। और किसकी पढ़ना है? RX से, वो तो हेलो एल्केन की, ठीक है, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है, हम पढ़ने वाले SN1 रिएक्शन को, ठीक है। SN1 को नहीं बोलता है जो एक अणुक वाले होते हैं, SN यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है बॉस। SN1 किनको बोलते हैं? एक अणुक वाले, ठीक है। अब उनको SN1 ही क्यों बोलते हैं सब बताएंगे, डोंट वरी। क्रियाविधि है भैया SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यूनिमॉलिक्यूलर सब आया, ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बॉस। अब बात करते हैं जो SN1 रिएक्शन है, ये दो स्टेप में होती है, दो स्टेप में। पहला स्टेप हमारा होता है इसमें कार्ब कैटायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है। हाँ, पहला स्टेप में क्या होता है? ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसमें स्टेप 1 में पता क्या होता है बॉस? स्टेप 1 में होता है हमारा कि यहाँ पर कार्ब धनायन बनता है। किसका? RX का बनता है,
मतलब जो हमारा एल्किल हेलो एल्केन होगा, इसका बनेगा भैया कार्बोधनायन। अब भाई कार्बोधनायन किसका स्टेबल होता है ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए कि कार्बोधनायन किसका ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें बनेगा कार्बोकैटायन, जिसे दुष्ट पापी की भाषा में बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप नंबर 2 में, पता क्या होता है, जो हमारा R प्लस बना होगा ना, R प्लस मतलब कार्बोकैटायन, तो जो R प्लस बना होगा इस पर अटैक होगा नाविक रागी का, ये अटैक करेगा यहाँ पर और बन जाएगा R, क्या बनेगा बॉस, यहाँ पर बनेगा RNU माइनस। बस यही हमारी रिएक्शन है SN1Y। बहुत सिंपल है, इजी, देख लीजिए भैया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। ये देखते हैं, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। तो कार्बोधनायन कैसे बनता है, तो देखो बस यहाँ कुछ ऐसी बात है कि जो हमारा कार्बोधनायन होता है, मतलब जो कार्बन पर पॉजिटिव होता है, वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला, हाँ। यहाँ पर जो 3 डिग्री वाला कार्बन होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री वाले कार्बन से, और उससे कम होता है 1 डिग्री वाला कार्बन, बहुत कम स्टेबल होता है 1 डिग्री वाला, ठीक है। तो जो RX होगा ना, इसमें हमारा सबसे पहले लेना पड़ेगा 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री मतलब जो हमारा हेलोजन ग्रुप होगा, हेलोजन ग्रुप का जो परमाणु होगा वो उस कार्बन से जुड़े जो कार्बन पिछले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर बता देंगे, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, यहीं पर बोल जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा एक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है CH3, इससे ये जुड़ा है CH3, ये जुड़ा है CH3, ठीक है। ये हमारा कौन सा कार्बन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, हाँ, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्या, Cl मान लीजिए, इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl माइनस, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा Cl जुड़ा हुआ है। अगर हमें आपको SN1 रिएक्शन लेना है, इसमें SN1 रिएक्शन होगी, हाँ, इसमें अगर SN1 रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसमें बनेगा कार्बन पॉजिटिव, मतलब कार्बन पॉजिटिव होगा क्योंकि SN1 की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये बनाएगा कार्बोधनायन बनेगा, हाँ। तो ये कार्बोधनायन बनाएगा तो होगा क्या भैया, यहाँ पर होगा ये कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन ये कहेगा कि भैया हमें अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, अपना इलेक्ट्रॉन तो हम लेके जाएंगे, हम ये खुश रहना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहना, ये कार्बन है ना इस क्लोरीन के साथ रहना नहीं चाहता, क्यों भैया, क्योंकि इसके पास एक नाविक रागी ऑलरेडी आ चुका है, जब मान लीजिए OH माइनस आ गया, ठीक है, तो ये इसके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो कहता है क्लोरीन भैया तुम निकल लो, तो क्लोरीन कहता है हम चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, हमारा खर्चा पानी दे दो, हम चले जाएंगे। तो क्या करता है भैया कि ये जो कार्बन है इसके भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जो Cl होता है, अपने ले गया और प्लस में इसके भी ले गया, तो हो जाएगा नेगेटिव प्लस, ओके, हाँ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वही स्टेप जरा लिखो, तो ये क्या ये स्थायी है, क्योंकि अगर मध्यवर्ती स्थायी हो गया तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो देख लो भैया CH3 और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। अब देखो 3 डिग्री वाला कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थायी है। अगर ये स्थायी हो गया भैया, तो भैया कोई रोक सकता है रिएक्शन होने से, कोई नहीं रोक सकता। तो उसका मतलब है कुछ समझे कि यहाँ पर आगे रिएक्शन बढ़ेगी, यहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हाँ। और क्या होगा कि भैया ये हमारा कार्बोकैटायन हो गया, अब कार्बोकैटायन पर अटैक होगा किसका, बताओ, ये हमारा CH3 है, CH3 और इस पर अटैक होगा हमारे नाविक रागी का, ये हमारा सेकंड स्टेप है। और आगे होगी रिएक्शन, वो होगी हमारी CH3 और इससे जुड़ जाएगा हमारा क्या, NU माइनस में आप कुछ भी ले सकते, OH ले सकते किसी, और Br माइनस में देखो कि Cl तो अभी निकला ही है, Cl नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नाविक रागी की जो SN1 रिएक्शन होंगे वो इस तरह से होने वाली है। अब बात करते हैं इसको एक अणु रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बात कुछ ऐसे ही है ना। तो इसको एक अणु रिएक्शन क्यों बोलते हैं, आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो कौन ज़्यादा फास्ट देगा। तो देख लेना, जो हमारा 3 डिग्री वाला जो RX होगा, 3 डिग्री वाला जो RX होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है, किससे, 2 डिग्री वाले से, और इससे भी हमारा ज़्यादा कम रिएक्शन करेगा 1 डिग्री वाला RX। याद रखना भाई, सिंपल है। रीजन हमारा इसका जो 3 डिग्री RX है ना, इसका जो 3 डिग्री वाला जो कार्बन होगा ये ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। रीजन है क्योंकि इसके पास है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है भैया। अगर इस पर पॉजिटिव आता है तो ये देने वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इसके पास, तो यहाँ स्थायी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 2 डिग्री की तो 1 डिग्री ये इतने स्थायी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बात है हमारी कि SN1 क्यों बोलते हैं, इसको एक कड़क रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो भैया ये आपको एक चीज़ बता दें, ये बताना अगर शायद नहीं हो, भूल भी गए हो, कि ये हमारी ये रिएक्शन जो होती है ना, ये स्लो रिएक्शन होती है बहुत। अगर आप इस रिएक्शन का क्या वेग देखना चाहें, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहें, अगर इस अभिक्रिया की दर देखना चाहें,
तो आपको पता है अगर कोई अभिक्रिया एक या एक से ज़्यादा पदों में संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो स्लो रिएक्शन होगी, जो मतलब जो धीमा पद होगा उसी पर हमारी डिपेंड करेगी अभिक्रिया की दर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की होने की स्पीड। तो भैया बात बताओ, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो अभिक्रिया की किस पर डिपेंड होगी, तो भैया स्लो स्टेप मतलब ये वाला है तो इस पर हमारी डिपेंड करेगी। हाँ तो देख लो भैया हमारी कुछ बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर ये डिपेंड करेगा तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी समानुपाती होगी किसके, ये हमारी होगी 3 डिग्री RX से, मतलब हमारा अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है ना, किसी अभिक्रिया की जो दर होते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, अभिकारक की सांद्रता पर। हाँ तो यहाँ पर अभिकारक हमारा कौन सा है, हमारा 3 डिग्री वाला RX है। आप 3 डिग्री RX ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर हमारा 3 डिग्री वाला RX है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमारा एक ही अणु है, इसलिए इसको बोलते हैं एक अणु को नाभिक रागे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब जो हमारा बात है SN2 की, मतलब जो 2 अणु वाली होती है, इसमें एक तरफ क्लोरीन निकलता जाता है और एक तरफ नाभिक आता जाता है और यहाँ से रिएक्शन होती जाती है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि भैया यहाँ अगर हमारा R सेम है, ठीक है, और X अलग अलग है, अगर Cl है, Br आई है, तो कौन जल्दी रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, जरा इसको रब कर देते हैं फिर बता देते हैं कि आपको कौन रिएक्शन जल्दी देगा। ठीक है, RI देगा, RBr देगा, RCl देगा या और कुछ और देने वाला होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इतना समझ आ गया है कि नाभिक रागे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो SN1 रिएक्शन होती है वो क्या होती है, पहले कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर नाभिक रागे का अटैक होगा और जो कार्बोकैटायन स्थायी होगा वही आगे हमारे नाभिक रागे अटैक करेगा उस पर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक इतना क्लियर होगा। ठीक है, ओह माय गॉड, डोंट वरी, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप चिंता नहीं करने का, डोंट वरी बॉस, डोंट वरी। तो अब क्या बताना है, हमें बताना है कि जैसे हमारे पास जो कार्बन है ना R, ये हमारा 3 डिग्री है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है I, ठीक है, और हमारा है RCl, ठीक है, और एक हमारा RF, ठीक है, 3 डिग्री है, और एक हमारा है R, बताओ RCl, RF और RBr। तो बताओ इसमें जो SN1 रिएक्शन होगा वो जल्दी कौन देने वाला होगा, ये हमारा 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है। ठीक है, तो बताओ ये सारे सब 3 डिग्री R जो हमारा है वो 3 डिग्री वाला है। अब बताओ कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। बात कुछ ऐसी है भैया, इनके स्टेप मतलब इनके जो साइज तो बराबर है, लेकिन आयोडीन का बहुत बड़ा होगा, मतलब इसका लगभग इतना होगा। ठीक है, जो RF होगा इसका लगभग बराबर होंगे, और ये हमारा R ना R भैया, इसकी बात की जाए तो R भैया थोड़ा हल्का बड़ा होगा, मतलब इससे तो, और सबसे ज़्यादा जो साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी बॉन्ड, इसका बॉन्ड कमजोर भी होगा भैया। ये यहाँ पर देखो बॉन्ड, ये बॉन्ड लाइन देखो, ये बॉन्ड लाइन देखो और ये बॉन्ड लाइन देखो भैया, तो इसका मतलब समझे कि जो RI होगा, रीजन है RI होगा, वो जल्दी रिएक्शन करेगा, रीजन है बॉन्ड कमजोर, बॉन्ड लाइन ज़्यादा है, बॉन्ड कमजोर है, और इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और ये हमारा रिएक्शन जल्दी करेगा। बात करते हैं RCl की, तो भैया बात कुछ ऐसी है कि RI के बाद रिएक्शन कौन करेगा बताओ, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है बताओ, साइज के हिसाब से, हाँ बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अब इसके बाद आएंगे हमारा RBr, हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, फिर उसके बाद हमारे आएंगे, फिर हमारे बताओ, फिर आएंगे हमारे Cl, RCl भैया, ठीक है, और फिर हमारे आएंगे RI। ठीक है बॉस, तो ये हमारा रिएक्शन का ऑर्डर होने वाला होगा। ठीक है, RCl जो हमारा 3 डिग्री होगा SN1 में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, आया ना मजा, तो नेक्स्ट वीडियो लेंगे बहुत मजेदार वीडियो के साथ। राम राम, जय हिंद। सिस्टम छोटा है, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे SN2 रिएक्शन के साथ या फिजिक्स के किसी टॉपिक के साथ। राम राम, थोड़ा सपोर्ट कीजिए बॉस।